अभी पहला सीजन है, अभी साला टिकोला ने गिरा, पुल कैसे गिर गया। अच्छा, ये कैसा पुल बन रहा है बिहार में। अजूबा हो गया है, 8वां अजूबा मिल गया। मिल गया। वजह सुबह मतलब ऐसा कहा जा रहा है, मतलब कि गिरा हुआ था तो हम लोग अचानक सुबह पता चला कि पुल गिर गया है, तो हम लोग अचंभित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कितना अच्छा पुल बन रहा है। गिरा तो करोड़ों का तो नुकसान हुआ, ये नुकसान कौन भरेगा? ये जनता का पॉकेट से भरेगा। ये बहुत बड़ा बात है। जनता के टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली ये पुल आज हवा में ध्वस्त हो जाता है। तो कम से कम 50 आदमी कम से कम यहाँ पे मौत का घाट उतर जाता है बिना कोई कसूर का, सरकारी इंजीनियर के हाथों या प्राइवेट इंजीनियर। मुझे नहीं लगता है कि जो मापदंड होगा उस मापदंड के अनुसार इस पुल को नहीं बनाया होगा, इसलिए तो ये एक नया अजूबा कीर्तिमान स्थापित हो गया कि हवा में ही पुल ध्वस्त हो गया। आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम भागलपुर के उसी जगह पर हैं जहां सुल्तानगंज में 1700 करोड़ की लागत से बनने वाली पुल हवा में ध्वस्त हो गया है। सुनकर आपको आश्चर्य लगा होगा, लेकिन बीते 2 दिनों से यह पुल खबरों की सुर्खियों में है। और इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ये वही बिहार है जहां दिन में पुल चोरी हो जाता है तो कभी बाढ़ के पानी में पुल का अप्रोच बह जाता है और अब हवा में भी पुल ध्वस्त होने लगा है। इस पुल को आप देखिए, आपके स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें पुल की है, इस वक्त मेरी मौजूदगी चिलचिलाती धूप में यही है और हम ये आपको दिखाने आए हैं कि किस प्रकार से बिहार सरकार के काबिल इंजीनियरों के द्वारा एस्टीमेट बनाया गया और किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ कि यह एक अजूबा सवाल बन गया कि हवा में भी पुल ध्वस्त होने लगा है। मुझे लगता है कि बिहार जहां हर एक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं तो वहीं भ्रष्टाचार को लेकर के भी कीर्तिमान स्थापित करके ही रहेगा। सुशासन बाबू लाख दावे कर ले, सुशासन बाबू लाख सपने देख ले करप्शन मुक्त बिहार का, मुझे नहीं लगता है कि जब तक ऐसे अधिकारी और पदाधिकारी और कर्मी रहेंगे सुशासन बाबू का सपना कभी पूरा हो पाएगा। क्योंकि बिहार में ही अंग्रेज़ों के ज़माने में ही बने कई पुल पुलिया अब भी मौजूद है जो आराम से चल रहा है। उनकी जो लाइफ टाइम वैलिडिटी है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब भी वो यथावत है। लेकिन यहाँ निर्माण और उद्घाटन से पहले ही यह पुल सिर्फ हवा में ध्वस्त हो जाता है। बताया जा रहा है कि तेज़ हवा आया जिसके बाद ये पुल ध्वस्त हो गया है। थोड़ा सा कैमरा पर्सन को कहेंगे कि आप ये दिखाइए। क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें जो सरिया का प्रयोग किया गया है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा? क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो मापदंड होगा उस मापदंड के अनुसार इस पुल को नहीं बनाया होगा? इसलिए तो ये एक नया अजूबा कीर्तिमान स्थापित हो गया कि हवा में ही पुल ध्वस्त हो गया है। सोचिए कि अगर दिन में ये हादसा होता तो यहाँ कितने लोगों की जान चली जाती और इसका जिम्मेदार कौन होता? जनता के टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली ये पुल आज हवा में ध्वस्त हो जाती है। यहाँ पर कुछ युवा हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार वर्मा हुआ, मेरा घर यहीं पे है, सुल्तानगंज निवासी हैं। अच्छा, सुल्तानगंज निवासी है। जरा इसके बारे में बताइए, कैसे हुआ, कब हुआ? ये तो अचानक ही हो गया रात में जी। हम लोग इधर आ जाइए जी। हम लोग सुबह में उठ करके देखे व्हाट्सअप खोल करके तो सभी दोस्त लोग ग्रुप में भेजा हुआ था कि वो जो अगवानी पुल बन रहा था वो गिर गया एकदम रातें रात। तो हम लोग बोले भी यार साला अभी पहला सीजन है, अभी साला टिकोला ने गिरा, पुल कैसे गिर गया। अच्छा, ये कैसा पुल बन रहा है बिहार में। अजूबा हो गया, 8वां अजूबा मिल गया। अभी तक सर टिकोला पक करके ठीक से नहीं गिरा और अभी पुल गिर गया। तो ये कैसा बन रहा है, आगे क्या होगा इसका कोई कह नहीं सकते हैं। हम तो बोले हैं अपना दोस्त लोगों की 2-3 साल इसमें चढ़ने नहीं है, इसका मजबूती का हमको कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, 2-3 साल के बाद चढ़ेंगे इसके ऊपर, देखेंगे सब कुछ ठीक है। अच्छा, तब फिर उसके बाद चढ़ेंगे। बहुत डर लग रहा है इस स्थिति को देख के, आसपास का लोग कितना भयभीत हो गया होगा इसको देख करके। अच्छा, जब ये बन रहा है तो काफी खुशी होगी कि गंगा पर बहुत इसको देखे तो बहुत अच्छा लगा। घर से, नानी घर से कोई आता था, देखते थे कि सुल्तानगंज में बन रहा है, बढ़िया चीज़ बन रहा है, देखने में एकदम लग रहा था विदेशी पुल निकल, लेकिन देखते हैं रातें रात ढह गया। 3 बजे सुबह की घटना बताया जा रहा है। अच्छा, आप युवा हैं, पढ़ाई करते होंगे? जी पढ़ाई करते हैं। अभी हम इंटर कर चुके हैं, ITI में एडमिशन लिए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। आपको क्या लगता है क्यों ये ढहा होगा इसमें? सर देखिए, एक तो पहले तो मजबूती नहीं होगा, ठीक है। पहला बात, इतना बड़ा
और इंजीनियर का थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन अभी भी ये चीज़ हम पूरी तरह से नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे जो अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि लेकिन फिर भी गिर जाना पुल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है। अगर दिन में स्थानीय निवासी लोगों के ऊपर गिरता तो जान माल का काफ़ी नुकसान होता। लोग निश्चित हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर बना रहे हैं तो सेफ हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन अगर ये गिर जाता है तो इससे बहुत ही लापरवाही दिखता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ऐसा। और जिस प्रकार से ये हादसा पेश आया, कुछ और युवा हैं, इधर आ जाइए, आप लोग से भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। आप भी यहीं के वासी? बस बगल में ही घर है, मिर्जा गाँव में घर। अच्छा, मिर्जा गाँव में। बता, यहाँ गार्ड साहब बता रहे थे कि रात में अचानक धड़ाम से आवाज़ हुई। हाँ, 3 बजे सुबह, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, मतलब कि गिरा हुआ था, तो हम लोग अचानक सुबह पता चला कि पुल गिर गया है, तो हम लोग अचंभित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कितना अच्छा पुल बन रहा था। इस साल के लास्ट में ये चालू होने का भी अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब ये गिर गया है तो अब सबका उम्मीद ख़त्म हो चुका है। अब क्या होगा नहीं होगा आगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत ही बड़ी बात है ये, ठीक है ना। और कुछ लोग हैं, यहाँ आ जाइए। आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आर्यन राज हुआ। आर्यन जी, आप भी यहीं के हैं? पढ़ाई करते हैं? हाँ, ग्रेजुएशन हो गया मेरा। अच्छा, ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो ठीक ठाक दुनियादारी भी समझ लेते होंगे। 17 से 10 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है। ये पैसा तो हमारे और आपके टैक्स के जनता की है और बहुत शर्म वाली बात है। और जैसे बोला गया था कि 2 जिले को एक दूसरे से जोड़ा जाए, 2 जिले को जोड़ेगी, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब बनेगा, कब जुटेगा। और इतनी लापरवाही होना ये हमको कहीं से सही नहीं लग रहा है। किसकी गलती है, क्यों हुआ है, ये इसका जांच होना चाहिए, इसका पता लगाना चाहिए। और जिस तरह से ये गिर गया तो इसका भरपाई कौन करेगा? अच्छा, एक बात ये हमको बताइए कि आप भी यहाँ आ जाइए कि यहाँ बताया जा रहा है कि घाट है जी, और यहाँ पर लोग आते हैं। दिन में अगर होता तो बहुत भारी नुकसान होता है। अगर दिन में होता तो कम से कम 50 आदमी कम से कम यहाँ पे मौत का घात उतर जाता है बिना कोई कसूर का, सरकारी इंजीनियर के हाथों या प्राइवेट इंजीनियर जो भी बना रहा हो। ये बना हुआ है, इसके नीचे में आदमी लोग आराम कर रहा है धूप के वजह से। कोई भी अगर ये दिन में अगर गिर जाता तो यहाँ पे तो भारी नुकसान हो जाता, वहाँ पे जान मान का खतरा भी के बाद जितना आदमी मरता, मुश्किल से 15 से 20 दिन लोग याद रखता, उसके बाद हर फाइल दब जाता, सब चीज़ दब जाता। अच्छा सर, देखिए, गिरा तो करोड़ों का तो नुकसान हुआ, ये नुकसान कौन भरेगा? ये जनता का पॉकेट से भरेगा। ये बहुत बड़ा बात। गवर्नमेंट जॉब में जो आदमी खट रहा है, चाहे हम हैं, आप हैं, चाहे जो भी है, जो टैक्स बियर कर रहा है, उसके टैक्स से कटता। सरकार तो अपने जेब से नहीं देगी कि लो तुम रखो, पुल बना, खर्चा हुआ, टूटा, मेरे जेब से रखो। ये तो आम जनता के जेब से गया और आगे भी जाएगा इसको मरम्मत करने में। तो ये सर, इसका जवाबदेही नीतीश सरकार को होना चाहिए कि ये क्यों हुआ। ये इसमें जो भी काम कर रहे हैं उनसे पूरी तरह से इसका जवाब लेना चाहिए कि ये क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा। जिम्मेदारी तय करने के बाद उस पर कार्रवाई पूर्ण रूप से होनी चाहिए, एक एक बात की कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर वो जो कार्रवाई होती है उसे भी सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि एक एक पब्लिक को वो पता होना चाहिए कि इसका गिरने का क्या कारण था, क्यों ये गिरा, इसके पीछे किसका हाथ है। हो सकता है कोई लापरवाही किया हो सकता है इंजीनियर का मिस्टेक हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ पैसे का नुकसान हुआ। तो पैसे का भी नुकसान इंसान कितना खून पसीना बहा करके कमाता है, वो चीज़ तो देखना चाहिए ना। आम पब्लिक के पैसे से ये बन रहा है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया। युवा हैं और इन्होंने बड़ा सटीक अपना सोच रखा है, और ये सोच अगर बिहार के हर एक ज़िले और हर एक कस्बे के युवा रख ले तो बिहार को बदलने में ज़रा भी देर नहीं लगेगा। बाकी कोसी टाइम्स के इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तब तक देखते रहिए कोसी टाइम्स.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।